हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सप्लोर यूट्यूब चैनल। आज लक्षद्वीप आइलैंड भारत का एक अभिन्न हिस्सा है, लेकिन ये आइलैंड बड़ी आसानी से पाकिस्तान के पास जा सकते थे अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल समय रहते अपनी सूझबूझ ना दिखाते। लक्षद्वीप आइलैंड की बात करें तो लक्षद्वीप आइलैंड टोटल 36 आइलैंड का ग्रुप है। लक्षद्वीप अपने एग्जॉटिक बीचेस, सुंदर लोकेशन और ग्रीन लैंडस्केप के लिए काफी ज्यादा फेमस है। लक्षद्वीप एक मलयालम शब्द है जिसका मतलब होता है 100,000 बीचेस, यानी 1,00,000 द्वीप। लक्षद्वीप इंडिया की सबसे स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी है और इसका टोटल एरिया 32 स्क्वायर किलोमीटर है। लक्षद्वीप की बात करें तो इसकी कैपिटल कावर आती है और इसका एक सिर्फ सिंगल ही डिस्ट्रिक्ट है। लक्षद्वीप आइलैंड इंडिया की मेन लैंड के बिल्कुल करीब अरेबियन सी में सिचुएटेड है। लक्षद्वीप आइलैंड इंडिया की स्टेट केरला के कोस्ट से 220 से लेकर 240 किलोमीटर दूर है। लक्षद्वीप के 12 आइलैंड इनहेबिटेबल हैं, जिनमें मिनिकॉय, कावाराती, कालपेनी, बंगाराम, अगाती कुछ फेमस आइलैंड है। लक्षद्वीप की डेमोग्राफी के बारे में बात करें तो 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग लक्षद्वीप की टोटल पॉपुलेशन 64,473 है। सिंस लक्षद्वीप भारत की बहुत ही छोटी यूनियन टेरिटरी है तो इसे डायरेक्ट सेंटर से कंट्रोल किया जाता है। श्री प्रफुल्ल पटेल यहाँ के ऑनरेबल एडमिनिस्ट्रेटर हैं। अगर हम लक्षद्वीप के इतिहास के बारे में बात करें तो लक्षद्वीप का सबसे पहले जिक्र ग्रीक नोमैड ने किया था। लक्षद्वीप में सबसे पहले बुद्धिस्ट और हिंदू पॉपुलेशन रहती थी, लेकिन 7th सेंचुरी के अराउंड यहाँ बहुत सारे क्रिश्चियन मिशनरी और अरब ट्रेडर आए, जिससे यहाँ की जो रिलीजियस डेमोग्राफी थी वो बहुत ज्यादा चेंज हुई। 11th सेंचुरी के अराउंड यहाँ की बहुत सारी पॉपुलेशन ने इस्लाम एक्सेप्ट कर लिया। अब भी यहाँ की 95% पॉपुलेशन मुस्लिम है। टीपू सुल्तान जो कि मैसूर के राजा थे, उन्होंने भी मिनिकॉय आइलैंड पर राज किया था, लेकिन उनकी मौत के बाद 1799 में ये सारे आइलैंड ब्रिटिश रूल के अंडर आ गए। इंडिया और पाकिस्तान के पार्टीशन के बाद दोनों ही कंट्रीज चाहती थी कि उनकी टेरिटरी में मैक्सिमम प्रिंसली स्टेट आके मर्ज हो जाएं। जिन्ना सोचते थे कि जो हैदराबाद, कश्मीर और जूनागढ़ का एरिया है वो मुस्लिम मेजोरिटी एरिया है, उस हिसाब से उसे पाकिस्तान में मर्ज होना चाहिए। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल के करेज और विजडम के कारण वो सारे के सारे पार्ट इंडिया में आके मर्ज हो गए। पाकिस्तान ने सोचा कि लक्षद्वीप एक मुस्लिम आबादी वाले आइलैंड हैं, तो क्यों ना उन्हें पाकिस्तान का हिस्सा बनाया जाए। उन्होंने इस पर्पस को पूरा करने के लिए एक वॉरशिप पाकिस्तानी फ्लैग के साथ लक्षद्वीप आइलैंड की तरफ रवाना की, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल को इसके बारे में पहले ही पता चल गया। वो इन आइलैंड को खोना नहीं चाहते थे। जैसे ही उन्हें पता चला कि एक पाकिस्तानी जहाज लक्षद्वीप पर पाकिस्तानी झंडा फहराने आ रहा है, उन्होंने तुरंत ही मुंडलियार ब्रदर यानी कि रामास्वामी मुडलियार और लक्ष्मण स्वामी मुडलियार जी को लक्षद्वीप भेजा ताकि वो वहां जाके तिरंगा फहरा सके और लक्षद्वीप आइलैंड को भारत का हिस्सा बना सके। रामास्वामी मुडलियार और लक्ष्मण स्वामी मुडलियार ने लक्षद्वीप पर पहुंचकर वहां तिरंगा फहरा दिया और उसके थोड़ी देर बाद ही वहां पाकिस्तानी शिप आकर पहुंची, लेकिन इंडियन फ्लैग देखकर वो वहां से वापस हो गई। इस तरह से लक्षद्वीप आइलैंड भारत का हिस्सा बन गए। 1956 में लक्षद्वीप को यूनियन टेरिटरी का स्टेटस दिया गया और लैंग्वेज के बेसिस पे उन्हें मद्रास रेजिडेंसी के साथ जोड़ा गया था। 1971 में इन सभी आइलैंड का कंबाइंड नाम रखा गया लक्षद्वीप आइलैंड और आज लक्षद्वीप आइलैंड भारत का एक अभिन्न हिस्सा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फॉर मोर सच वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन सब्सक्राइब टू द चैनल।